नमस्कार दोस्तों, आज हम मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी सुहाग का सौ का भाग 2 सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग से एक विनम्र अनुरोध है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी सुहाग का 100 भाग 2। फिर तुम उन्हें कैसे जानती हो? मेरे एक मित्र ने मुझसे यह बात कही है। यह केशव को जानता है। अगर तुम एक बार केशव को देख लेती, एक बार उससे बातें कर लेती, तो मुझसे यह प्रश्न न करती कि तुम क्यों शादी कर रही हो। उन्होंने अगर एक नहीं 100 भी विवाह किए होते तो मैं इनकार न करती। उन्हें देखकर मैं अपने को भूल जाती हूँ। अगर उनसे विवाह न करूँ तो फिर मुझे जीवन भर अविवाहित ही रहना पड़ेगा। जिस समय वह मुझसे बातें करने लगते हैं, मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मेरी आत्मा पुष्प की भांति खिली जा रही है। मैं उसमें प्रकाश और विकास को प्रत्यक्ष अनुभव करती हूँ। दुनिया चाहे जितना हंसे चाहे जितना निंदा करे, मैं केशव को अब नहीं छोड़ सकती। उनका विवाह हो चुका है, यह सत्य है, पर उस स्त्री से उनका मन कभी न मिला। यथार्थ में उनका विवाह अभी नहीं हुआ है। वह कोई साधारण अशिक्षित बालिका है। तुम ही सोचो, केशव जैसा विद्वान उदार चेता मनस्वी पुरुष ऐसी बालिका के साथ कैसे प्रसन्न रह सकता है। तुम्हें कल मेरे विवाह में चलना पड़ेगा। सुभद्रा का चेहरा तमतमाया जा रहा था। केशव ने उसे इतने काले रंगों में रंगा है, यह सोचकर उसका रक्त खौल रहा था। जी में आता था इसी क्षण उसको दुत्कार दूं, लेकिन उसके मन में कुछ और ही मंसूबे पैदा होने लगे थे। उसने गंभीर पर उदासीनता के भाव से पूछा, केशव ने उस स्त्री के विषय में नहीं कहा? युवती ने तत्परता से कहा, घर पहुंचने पर वह उससे केवल यही कह देंगे कि हम और तुम अब स्त्री और पुरुष नहीं रह सकते। उसके भरण पोषण का वह उसके इच्छानुसार प्रबंध कर देंगे। इसके सिवा और क्या कर सकते हैं? हिंदू नीति में पति पत्नी में विच्छेद नहीं हो सकता, पर केवल स्त्री को पूर्ण रीति में स्वाधीन कर देने के विचार से वह ईसाई या मुसलमान होने पर भी तैयार हैं। वह तो अभी उसे इसी आशय का एक पत्र लिखने जा रहे हैं, पर मैंने ही रोक लिया। मुझे उस अभागिनी पर बड़ी दया आती है। मैं तो यहाँ तक तैयार हूँ कि अगर उसकी इच्छा हो तो वह भी हमारे साथ रहे। मैं उसे अपनी बहन समझूंगी। किंतु केशव इससे सहमत नहीं होते। व्यंग्य से कहा, रोटी कपड़ा देने को तैयार ही हैं, स्त्री को इसके सिवा और क्या चाहिए? युवती ने व्यंग्य की कुछ परवाह न करके कहा, तो मुझे लौटने पर कपड़े तैयार मिलेंगे ना? सुभद्रा बोली, हाँ मिल जाएंगे। युवती बोली, कल तुम संध्या समय आओगी? सुभद्रा बोली, नहीं, खेद है, क्योंकि मुझे अवकाश नहीं है। युवती ने कुछ न कहा, चली गई। सुभद्रा कितनी चाहती थी कि इस समस्या पर शांतचित्त होकर विचार करे, पर हृदय में मानो ज्वाला सी दहक रही थी। केशव के लिए वह अपने प्राणों का कोई मूल्य नहीं समझती थी। वही केशव उसे पैरों से ठुकरा रहा है। यह आघात इतना आकस्मिक, इतना कठोर था कि उसकी चेतना की सारी कोमलता मूर्छित हो गई। उसका एक एक अणु प्रतिकार के लिए तड़पने लगा। अगर यही समस्या इसके विपरीत होती तो क्या सुभद्रा की गर्दन पर छुरी न फिर गई होती? केशव उसके खून का प्यासा न हो जाता? क्या पुरुष हो जाने से ही सभी बातें क्षम्य और स्त्री हो जाने से सभी बातें अक्षम्य हो जाती हैं? नहीं, इस निर्णय को सुभद्रा की विद्रोही आत्मा इस समय स्वीकार नहीं कर सकती। उसे नारियों के ऊंचे आदर्शों की परवाह नहीं है। उन स्त्रियों में आत्माभिमान न होगा। वे पुरुषों के पैरों की जूतियाँ बनकर रहने में ही अपना सौभाग्य समझती होंगी। सुभद्रा इतनी आत्माभिमान शून्य नहीं है। वह अपने जीते जी यह नहीं देख सकती कि उसका पति उसके जीवन का सर्वनाश करके चैन की बंसी बजाए। दुनिया उसे हत्यारिन पिशाचिनी कहे उसको कोई परवाह नहीं। रह रह कर उसके मन में भयंकर प्रेरणा होती थी कि इसी समय उसके पास चली जाए और इसके पहले कि वह युवती के प्रेम का आनंद उठाए, उसके जीवन का अंत कर दे। यह केशव की निष्ठुरता को याद करके मन को उत्तेजित कर रही थी। अपने को धिक्कार कर नारी सुलभ संगाव को दूर करती थी। क्या वह इतनी दुर्बल है? क्या इसमें इतना साहस भी नहीं है? इस वक्त यदि कोई दुष्ट उसके कमरे में घुस आए और उसके सतीत्व का अपहरण करना चाहे
तो क्या वह उसका प्रतिकार न करेगी? आखिर आत्मरक्षा ही के लिए तो उसने यह पिस्तौल ले रखी है। केशव ने उसके सत्य का अपहरण ही तो किया है। उसका प्रेम दर्शन केवल प्रवंचना थी। वह केवल अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए सुभद्रा के साथ प्रेम स्वांग भरता था। फिर उसका वध करना क्या सुभद्रा का कर्तव्य नहीं बनता? इस अंतिम कल्पना ने सुभद्रा को उत्तेजना दे दिया, जो उसके भयंकर संकल्प को पूरा करने के लिए आवश्यक थी। यही वह अवस्था है जब स्त्री पुरुष के खून की प्यासी हो जाती है। उसने खूंटी पर लटकते हुए पिस्तौल उतार ली और ध्यान से देखने लगी, मानो उसे कभी देखा ही न हो। कल संध्या समय जब आर्य मंदिर में केशव और उसकी प्रेमिका एक दूसरे के सम्मुख बैठे हुए होंगे, उसी समय वह इस गोली से केशव की प्रेम लीलाओं का अंत कर देगी। दूसरी गोली अपनी छाती में मार लेगी। क्या वह रो रो कर अपना अधम जीवन काटेगी? संध्या का समय था। आर्य मंदिर के आंगन में वर और वधू इष्ट मित्रों के साथ बैठे हुए थे। विवाह का संस्कार हो रहा था। उसी समय सुभद्रा पहुंची और बरामदे में आकर एक खंबे की आड़ में इस भांति खड़ी हो गई कि केशव का मुंह उसके सामने था। उसकी आंखों में वह दृश्य खिंच गया जब आज से 3 साल पहले उसने इसी भांति केशव को मंडप में बैठे हुए आड़ से देखा था। तब उसका हृदय कितना उत्तेजित हो रहा था, अंतस्थल में गुदगुदी सी हो रही थी। कितना अपार अनुराग था, कितनी असीम अभिलाषाएं थी, मानो जीवन प्रभात का उदय हो रहा हो। जीवन मधुर संगीत की भांति सुखद था, भविष्य उषा स्वप्न की भांति सुंदर। क्या यह वही केशव है? सुभद्रा को ऐसा भ्रम हुआ मानो यह केशव नहीं है। हाँ, यह वह केशव नहीं था। यह उसी रूप का, उसी नाम का कोई दूसरा मनुष्य था। अब उसकी मुस्कुराहट में, उसके नेत्रों में उसे देखकर वह उसी भांति निस्पंद निश्चल खड़ी है, मानो कोई अपरिचित व्यक्ति हो। अब तक केशव का सा रूपवान, तेजस्वी, सौम्य, शीलवान पुरुष संसार में न था। पर अब सुभद्रा को ऐसा जान पड़ा कि वहाँ बैठे युवकों में और उसमें कोई अंतर नहीं है। वह ईर्ष्याग्नि जिसमें वह जल रही थी, वह हिंसा कल्पना जो उसे वहाँ तक लाई थी, मानो एकदम शांत हो गई। विरक्ति हिंसा से भी अधिक हिंसात्मक होती है। उसका केशव, उसका प्राण वल्लभ, उसका जीवन सर्वस्व और किसी का नहीं हो सकता। पर अब वह ममत्व नहीं है। वह उसका नहीं है, उसका नहीं है। उसे अब परवाह नहीं, उस पर किसका अधिकार होता है। विवाह संस्कार समाप्त हो गया। मित्रों ने बधाइयाँ दी, सहेलियों ने मंगल गान किया। फिर लोग मेजों पर जा बैठे, दावत होने लगी। रात के 12 बज गए। सुभद्रा वही पाषाण मूर्ति की भांति खड़ी रही, मानो कोई विचित्र स्वप्न देख रही हो। हाँ, जैसे कोई बस्ती उजड़ गई हो, जैसे कोई संगीत बंद हो गया हो और जैसे कोई दीपक बुझ गया हो। जब लोग मंदिर से निकले तो वह भी निकल आई, पर उसे कोई मार्ग न सूझता था। परिचित सड़कें उसे भूली हुई सी जान पड़ती थी। सारा संसार ही बदल गया था। वह सारी रात सड़कों पर भटकती फिरी, घर का कहीं पता नहीं। सारी दुकानें बंद हो गई, सड़कों पर सन्नाटा छा गया था। फिर भी वह अपना घर ढूंढती हुई चली जा रही थी। हाय, क्या इसी भांति उसे जीवन पथ में भी अकेला भटकना पड़ेगा? सहसा एक पुलिस वाले ने पुकारा, मैडम, तुम कहाँ जा रही हो? सुभद्रा ने ठिठक कर कहा, कहीं नहीं। तुम्हारा स्थान कहाँ है? मेरा स्थान? हाँ, तुम्हारा स्थान कहाँ है? मैं तुम्हें बड़ी देर से इधर उधर भटकते देख रहा हूँ। किस स्ट्रीट में रहती हो तुम? सुभद्रा को उस स्ट्रीट का नाम तक न याद था। तुम्हें अपने स्ट्रीट का नाम तक याद नहीं? भूल गई, याद नहीं आता। सहसा उसकी दृष्टि सामने के एक साइन बोर्ड की तरफ उठी। ओह, यही तो उसकी स्ट्रीट है। उसने सिर उठाकर इधर उधर देखा। सामने ही उसका डेरा था और इसी गली में अपने ही घर के सामने न जाने कितनी देर से वह चक्कर लगा रही थी। अभी प्रातः काल ही था कि युवती सुभद्रा के कमरे में पहुंची। वह उसके कपड़े सिल रही थी। उसका सारा तनमन कपड़ों में लगा हुआ था। कोई युवती इतनी एकाग्रचित होकर अपना श्रृंगार भी न करती होगी। न जाने उससे कौन सा पुरस्कार लेना चाहती थी। उसे युवती के आने की खबर न हुई। युवती ने पूछा, तुम कल मंदिर में नहीं आई?
सुभद्रा ने सिर उठाकर देखा तो ऐसा जान पड़ा मानो किसी कवि की कोमल कल्पना मूर्तिमय हो गई है। उसकी उपछवि अनिंद्य थी। प्रेम की विभूति रोम रोम से प्रदर्शित हो रही थी। सुभद्रा दौड़कर उसके गले से लिपट गई, जैसे उसकी छोटी बहन आ गई, और बोली, हाँ गई तो थी, मैंने तुम्हें नहीं देखा। हाँ, मैं अलग दूर खड़ी थी। तुमने केशव को देखा? हाँ देखा तो। धीरे से क्यों बोली? मैंने कुछ झूठ कहा था? सुभद्रा ने सहृदयता से मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हारी आंखों से नहीं, अपनी आंखों से देखा। मुझे तो वह तुम्हारे योग्य नहीं जचे। तुम्हें ठग लिया उन्होंने। युवती खिलखिलाकर हंसी और बोली, वाह, मैं समझती हूँ मैंने उन्हें ठगा है। सुभद्रा ने गंभीर होकर कहा, एक बार वस्त्र आभूषणों से सजकर अपनी छवि आईने में देखो तो मालूम हो। तब क्या मैं कुछ और हो जाऊंगी? अपने कमरे से फर्श, तस्वीरें, हांडियाँ, गमले आदि निकाल कर देख लो। कमरे की शोभा क्या वही रहती है? युवती ने सिर हिलाकर कहा, ठीक कहती हो, लेकिन आभूषण कहाँ से लाऊं? न जाने अभी कितने दिनों में बनने की नौबत आए। सुभद्रा बोली, मैं तुम्हें अपने गहने पहना दूंगी। युवती बोली, क्या तुम्हारे पास गहने हैं? सुभद्रा बोली, बहुत। देखो, मैं अभी लाकर तुम्हें पहनाती हूँ। युवती ने मुंह से तो बहुत नहीं नहीं किया, पर मन में प्रसन्न हो रही थी। सुभद्रा ने अपने सारे गहने पहना दिए, अपने पास एक छल्ला भी न रखा। युवती को यह नया अनुभव था। उसे इस रूप में निकलते शर्म तो आती थी, पर उसका रूप चमक उठा था, इसमें संदेह न था। उसने आईने में अपनी सूरत देखी तो उसकी सूरत जगमगा उठी, मानो किसी वियोगिनी को अपने प्रियतम का संवाद मिला हो। मन में गुदगुदी होने लगी, वह इतनी रूपवती है, उसने इसकी कल्पना भी न की थी। कहीं केशव इस रूप में उसे देख लेते, यह आकांक्षा उसके मन में उदय हुई। पर कैसे? कुछ देर के बाद लज्जा से सिर झुकाकर बोली, केशव मुझे इस रूप में देखकर बहुत हंसेंगे। सुभद्रा बोली, हंसेंगे नहीं, बलैया लेंगे, आंखें खुल जाएंगी। तुम आज इसी रूप में उनके पास जाना। युवती ने चकित होकर कहा, सच? आप इसकी अनुमति देती हैं? सुभद्रा ने कहा, हाँ, बड़े हर्ष से। तुम्हें संदेह न होगा? सुभद्रा बोली, बिल्कुल नहीं। युवती बोली, और जो मैं 2-4 दिन पहने रहूं? सुभद्रा ने कहा, तुम 2-4 महीने पहनी रहो, आखिर यहाँ पड़े ही तो हैं। युवती बोली, तुम भी मेरे साथ चलो ना। सुभद्रा ने कहा, नहीं, मुझे अवकाश नहीं है। युवती बोली, अच्छा लो, मेरे घर का पता नोट कर लो। सुभद्रा बोली, हाँ लिख दो, शायद कभी आ जाऊं। एक क्षण में युवती यहाँ से चली गई। सुभद्रा अपनी खिड़की पर उसे इस भांति प्रसन्न मुख देख रही थी, मानो उसकी छोटी बहन हो। ईर्ष्या या द्वेष का लेस भी उसके मन में न था। मुश्किल से 1 घंटा गुजरा होगा कि युवती लौटकर बोली, सुभद्रा क्षमा करना, मैं तुम्हारा समय बहुत खराब कर रही हूँ। केशव बाहर खड़े हैं, बुला लूँ? एक क्षण, केवल एक क्षण के लिए सुभद्रा कुछ घबरा गई। उसने जल्दी से उठकर मेज पर पड़ी हुई चीज़ें इधर उधर हटा दी, कपड़े करीने से रख दिए, अपने उलझे बाल संभाल लिए। फिर उदासीन भाव से मुस्कुराकर बोली, उन्हें तुमने क्यों कष्ट दिया? जाओ बुला लो। 1 मिनट में केशव ने कमरे में कदम रखा और चौंक कर पीछे हट गए, मानो पाँव जल गया हो। मुंह से एक चीख निकल गई। सुभद्रा गंभीर, शांत, निश्चल अपनी जगह पर खड़ी रही। फिर हाथ बढ़ाकर बोली, मानो किसी अपरिचित व्यक्ति से बोल रही हो, आइए मिस्टर केशव, मैं आपको ऐसी सुशील, ऐसी सुंदर, ऐसी विदुषी रमणी पाने पर बधाई देती हूँ। केशव के मुख पर हवाइयाँ उड़ रही थी। वह पथभ्रष्ट सा बना खड़ा था। लज्जा और ग्लानि से उसके चेहरे पर एक रंग आता था, एक रंग जाता था। यह बात एक दिन होने ही वाली थी, पर इस तरह अचानक उसकी सुभद्रा से भेंट होगी, इसका उसे स्वप्न में भी गुमान न था। सुभद्रा से वह बात कैसे कहेगा, इसको उसने खूब सोच लिया था। उसके आक्षेपों का उत्तर सोच लिया था। पत्र के शब्द तक मन में अंकित कर लिए थे। ये सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई और सुभद्रा से साक्षात्कार हो गया। सुभद्रा उसे देखकर जरा भी नहीं चौंकी। उसके मुख पर आश्चर्य, घबराहट या दुख का एक भी चिन्ह दिखाई नहीं दिया। उसने उसी भांति उससे बात की मानो वह कोई अजनबी हो। यहाँ कब आई, कैसे आई,
कैसे गुजर करती है, यह और इस तरह के असंख्य प्रश्न पूछने के लिए केशव का चित्त चंचल हो उठा। उसने सोचा था सुभद्रा उसे धिक्कारेगी, विष खाने की धमकी देगी, निष्ठुर, निर्दय और न जाने क्या क्या कहेगी। इन सब आपदाओं के लिए वह तैयार था, पर इस आकस्मिक मिलन, इस अप्रयुक्त उपेक्षा के लिए वह तैयार न था। वह प्रेम व्रत धारणी सुभद्रा इतनी कठोर, इतनी शून्य हो गई है, अवश्य ही इसे सारी बातें पहले ही मालूम हो चुकी हैं। सबसे तीव्र आघात यह था कि इसने अपने सारे आभूषण इतनी उदारता से दे डाले और कौन जाने वापस भी न लेना चाहती हो। वह परास्त और अप्रतिम होकर एक कुर्सी पर बैठ गया। उत्तर में एक भी शब्द उसके मुख से न निकला। युवती ने अज्ञानता का भाव प्रकट करके कहा, इनके पति इस समय जर्मनी में हैं। केशव ने आंखें फाड़कर देखा पर कुछ बोल न सका। युवती ने फिर कहा, बेचारी संगीत के पाठ पढ़ाकर और कुछ कपड़े सिलकर अपना निर्वाह करती हैं। वह महाशय यहाँ आ जाते तो उन्हें उनके सौभाग्य पर बधाई देती। केशव इस पर भी कुछ न बोल सका, पर सुभद्रा ने मुस्कुराकर कहा, वह मुझसे रूठे हुए हैं, बधाई पाकर और भी झल्लाते हैं। युवती ने आश्चर्य से कहा, तुम उन्हीं के प्रेम से यहाँ आई, अपना घर बार छोड़ा, यहाँ मेहनत मजूरी करके निर्वाह कर रही हो, फिर भी वह तुमसे रूठे हुए हैं? आश्चर्य हो रहा है मुझे। सुभद्रा ने उसी भांति प्रसन्न मुख से कहा, पुरुष प्रकृति ही आश्चर्य का विषय है, चाहे मिस्टर केशव इसे स्वीकार न करें। युवती ने फिर केशव की ओर प्रेरणापूर्ण दृष्टि से देखा, लेकिन केशव उसी भांति अप्रतिम बैठा रहा। उसके हृदय पर यह नया आघात था। युवती ने उसे चुप देखकर उसकी तरफ से सफाई दी। केशव स्त्री पुरुष दोनों को समान अधिकार देना चाहते हैं। केशव डूब रहा था। तिनके का सहारा पाकर उसकी हिम्मत बंध गई। बोला, विवाह एक प्रकार का समझौता है, दोनों पक्षों को अधिकार है, जब चाहे उसे तोड़ दे। युवती ने हामी भरी, सभ्य समाज में यह आंदोलन बड़े जोरों पर है। सुभद्रा ने शंका की, किसी समझौते को तोड़ने के लिए कारण भी तो होना चाहिए। केशव ने भावों की लाठी का सहारा लेकर कहा, जब इसका अनुभव हो जाए कि हम इस बंधन से मुक्त होकर अधिक सुखी हो सकते हैं तो यही कारण काफ़ी है। स्त्री को यदि मालूम हो जाए कि वह दूसरे पुरुष के साथ। सुभद्रा ने बात काट कर कहा, क्षमा कीजिए मिस्टर केशव, मुझ में इतनी बुद्धि नहीं कि इस विषय पर आपसे बहस कर सकूं। आदर्श समझौता वही है जो जीवन पर्यंत रहे। मैं भारत की नहीं कहती, वहाँ तो स्त्री पुरुष की लौंडी है। मैं इंग्लैंड की कहती हूँ। यहाँ भी कितनी ही औरतों से मेरी बातचीत हुई है, वे तलाक की बढ़ती हुई संख्या को देखकर खुश नहीं होती। विवाह का सबसे ऊंचा आदर्श उसकी पवित्रता और स्थिरता है। पुरुषों ने सदैव इस आदर्श को तोड़ा है, स्त्रियों ने निभाया है। अब पुरुषों का अन्याय स्त्रियों को किस ओर ले जाएगा, कुछ नहीं कह सकती। इस गंभीर और संयत कथन ने विवाद का अंत कर दिया। सुभद्रा ने चाय मंगवाई, तीनों आदमियों ने पिया। केशव पूछना चाहता था, अभी आप यहाँ कितने दिनों रहेंगे, लेकिन पूछ न सका। वह यहाँ 15 मिनट और रहा, लेकिन विचारों में डूबा हुआ। चलते समय उससे न रहा गया, पूछ ही बैठा, अभी आप यहाँ कितने दिन और रहेंगे? सुभद्रा ने जमीन की ओर ताकते हुए कहा, कह नहीं सकती। केशव ने कहा, कोई ज़रूरत हो तो मुझे याद कीजिएगा। सुभद्रा ने कहा, इस आश्वासन के लिए आपको धन्यवाद। केशव सारे दिन बेचैन रहा। सुभद्रा उसकी आंखों में फिरती रही। सुभद्रा की बातें उसके कानों में गूंजती रही। अब उसे इसमें कोई संदेह न था कि उसी प्रेम में सुभद्रा यहाँ आई थी। सारी परिस्थिति उसकी समझ में आ गई थी। उस भीषण त्याग का अनुमान करके उसके रोए खड़े हो गए। यहाँ सुभद्रा ने क्या क्या कष्ट झेले होंगे, कैसी कैसी यातनाएं सही होंगी, सब उसी के कारण। वह उस पर भार न बनना चाहती थी, इसीलिए तो उसने अपने आने को सूचना तक न दिया। अगर उसे पहले मालूम होता कि सुभद्रा यहाँ आ गई है तो कदाचित उसे उस युवती की ओर इतना आकर्षण ही न होता। चौकीदार के सामने चोर को घर में घुसने का साहस नहीं होता। सुभद्रा को देखकर उसकी कर्तव्य चेतना जागृत हो गई। उसके पैरों पर गिरकर उससे क्षमा मांगने के लिए अब अधीर हो उठा। वह उसके मुंह से सारा वृत्तांत सुनेगा। यह मौन उपेक्षा उसके लिए असह्य थी। दिन तो किसी न किसी तरह काटा, लेकिन ज्यों ही रात के 10 बजे वह सुभद्रा से मिलने चला।
युवती ने पूछा, कहाँ जाते हो? केशव ने बूट का लेंस बांधते हुए कहा, जरा एक प्रोफेसर से मिलना है, इस वक्त आने का वादा कर चुका हूँ। युवती ने कहा, जल्द आना। केशव बोला, हाँ ठीक है, बहुत जल्द आऊँगा। केशव घर से निकला तो उसके मन में कितनी ही विचार तरंगे उठने लगी। कहीं सुभद्रा मिलने से इनकार कर दे तो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वह इतनी अनुदार नहीं है। हाँ, यह हो सकता है कि वह अपने विषय में कुछ न कहे। उसे शांत करने के लिए उसने एक कृपा की कल्पना कर डाली। ऐसा बीमार था कि बचने की आशा न थी। उर्मिला ने ऐसा तन्मय होकर उसकी सेवा शुश्रूषा की, उससे प्रेम हो गया था। कथा का सुभद्रा पर जो असर पड़ेगा उसके विषय में केशव को कोई संदेह न था। परिस्थिति का बोध होने पर वह उसे क्षमा कर देगी, लेकिन इसका फल क्या होगा? क्या वह दोनों के साथ एक सा प्रेम कर सकता है? सुभद्रा को देख लेने के बाद उर्मिला को शायद उसके साथ साथ रहने में आपत्ति हो ही कैसे हो सकती है? उससे यह बात छिपी नहीं है। हाँ, यह देखना है कि सुभद्रा भी इसे स्वीकार करती है कि नहीं। उसने जिस उपेक्षा का परिचय दिया है उसे देखते हुए उसके मानने में संदेह ही जान पड़ता है। मगर वह उसे मनाएगा, उससे विनती करेगा, उसके पैरों पड़ेगा और अंत में उसे मनाकर ही छोड़ेगा। सुभद्रा से प्रेम और अनुराग का नया प्रमाण पाकर वह मानो एक कठोर निद्रा से जाग उठा था। उसे अब अनुभव हो रहा था कि सुभद्रा के लिए उसके हृदय में जो स्थान था वह खाली पड़ा हुआ है। उर्मिला उस स्थान पर अपना आधिपत्य नहीं जमा सकती। अब उसे ज्ञात हुआ कि उर्मिला के प्रति उसका प्रेम केवल वह तृष्णा थी जो स्वादयुक्त पदार्थों को देखकर ही उत्पन्न होती है, वह सच्ची क्षुधा न थी। अब फिर उसे सरल सामान्य भोजन की इच्छा हो रही थी। विलासिनी उर्मिला भी इतना त्याग कर सकती है? उसमें उसे संदेह था। सुभद्रा के घर के निकट पहुंचकर केशव का मन कुछ कातर होने लगा, लेकिन उसने जी कड़ा करके जीने पर कदम रखा और एक क्षण में सुभद्रा के द्वार पर पहुंचा। लेकिन द्वार बंद था, अंदर भी प्रकाश न था। अवश्य ही कहीं गई है, आती ही होगी। तब तक उसके बरामदे में टहलने का निश्चय किया। सहसा मालकिन आती हुई दिखाई दी। केशव ने बढ़कर पूछा, क्या आप बता सकती हैं कि यह महिला कहाँ गई है? मालकिन ने उसे सिर से पांव तक देखकर कहा, वह तो आज यहाँ से चली गई। केशव ने हक बकाकर पूछा, चली गई? कहाँ चली गई? यह तो मुझसे नहीं बताया। केशव ने कहा, कब गई? मालकिन बोली, वह तो दोपहर को ही चली गई। केशव बोला, अपना असबाब लेकर गई? मालकिन बोली, असबाब किसके लिए छोड़ जाती? हाँ, एक छोटा सा पैकेट अपनी सहेली के लिए छोड़ गई है। इस पर मिसेज केशव लिखा है। मुझसे कहा था कि यदि वह आ जाए तो उन्हें दे देना, नहीं तो डाक से भेज देना। आप मुझे वह पैकेट दिखा सकती हैं? केशव मेरा ही नाम है। मालकिन ने मुस्कुराकर कहा, मिसेज केशव को कोई आपत्ति तो न होगी? तो फिर मैं उन्हें बुला लाऊं? मालकिन ने कहा, हाँ, उचित तो यही है। केशव बोला, बहुत दूर जाना पड़ेगा। केशव कुछ ठिठकता हुआ नीचे की ओर चला तो मालकिन ने फिर कहा, मैं समझती हूँ आप इसे ले ही जाइए, व्यर्थ आपको क्या दौड़ाऊँ, मगर कल मेरे पास एक रसीद भेज दीजिएगा, शायद उसकी ज़रूरत पड़े। यह कहते हुए उसने एक छोटा सा पैकेट लाकर केशव को दिया। केशव पैकेट लेकर इस तरह भागा मानो कोई चोर भागा जा रहा हो। इस पैकेट में क्या है यह जानने के लिए उसका हृदय व्याकुल हो गया था। उसे इतना विलंब असह्य था कि अपने स्थान पर जाकर उसे खोले। समीप ही एक पार्क था, वहाँ जाकर उसने बिजली के प्रकाश में उस पैकेट को खोल डाला। उस समय उसके हाथ काँप रहे थे और हृदय इतने वेग से धड़क रहा था मानो किसी बंधु की बीमारी के समाचार के बाद तार मिला हो। पैकेट खुला ही था कि केशव की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसमें एक पीले रंग की साड़ी थी, एक छोटी सी सिंदूर की डिबिया और एक केशव का फोटो चित्र के साथ ही लिफाफा भी था। केशव ने उसे खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था, बहन मैं जाती हूँ, यह मेरे सुहाग का शव है, इसे टेम्स नदी में विसर्जित कर देना। तुम्ही लोगों के हाथों यह संस्कार भी हो जाए तो अच्छा है। तुम्हारी सुभद्रा। केशव मरमाहत सा पत्र हाथ में लिए वहीं घास पर लेट गया और फूट फूट कर रोने लगा।
तो आज की ये मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी सुहाग का शव आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।